हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसके टॉपिक का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स in the following table given that A is the first term, D is the common difference and An is the nth term of the AP। ये एक टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी के बुक में और ये सारे वैल्यूज हमें पता है, कुछ कुछ वैल्यूज हमें ब्लैंक है जो नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। इसका सब पार्ट है फर्स्ट। सब पार्ट फर्स्ट में हम देख रहे हैं, हमें यहाँ पर देखिए कि पता क्या क्या है। ए हमें पता है, ए इज इक्वल टू गिवन है 7, डी हमें पता है 3 एंड एन हमें पता है 8। क्लियर, हमें निकालना है ए एन, और ए एन क्या है, क्वेश्चन मार्क है। क्लियर, अब जो है हमें यहाँ पर देखेंगे क्लियर कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है। ए एन इज इक्वल टू हमें पता है क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर, ए एन हमें निकालना ही है। ए एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन, एन का वैल्यू हमें 8 माइनस 1, और डी का वैल्यू हमें पता है कितना, डी का वैल्यू है 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 7 प्लस 21 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए एन इज इक्वल टू। अब आ जाइए सेकंड। सेकंड में कह रहा है कि हमारे पास क्या क्या पता है। यहाँ पर सेकंड में हमें है वी हैव, क्या है देखिए, ए हमें पता है ए इज इक्वल टू -18, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है देखिए एन, एन इज इक्वल टू 10, फिर उसके बाद हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या है इस केस में, डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आ जाइए हम शुरू करते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर, अब आ जाइए ए एन कितना है 0, ए -18 प्लस एन, एन कितना है हमारा 10, 10 माइनस 1 डी। अब देखिए 18 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू क्या हो गया 2। क्लियर है, तो डी भी हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर एन, यहाँ पर आप फिल करते चले, ए पहला का 28 आ गया, इसका 2 आ गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, इसका सब पार्ट जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट 3 में क्या है। अब देखिए यहाँ पर ए क्वेश्चन मार्क, डी हमें -3, फिर क्या है एन, एन हमें पता है एन इज इक्वल टू, हम ले लेना है 18। क्लियर है, एन हमारा 18 है, एंड ए एन हमें पता है कितना -5। तो ए एन इज इक्वल टू अगेन फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी, यहाँ पर अप्लाई कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा। अब देखिए -5 इज इक्वल टू, हमारे पास ए नहीं पता है इसमें, ए प्लस एन, एन कितना है 18 माइनस 1 डी, डी कितना है -3। ठीक है, इज इक्वल टू हो गया ए माइनस, क्या हो जाएगा ये 17 इंटू 3 इज इक्वल टू ए माइनस 51 माइनस 5, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 46। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 3 क्वेश्चंस हमारा सॉल्व हो गया। अब जो है अगले पार्ट में हम मूव करते हैं। अगले पार्ट में जो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास है।
अब देख लीजिए, सबसे पहले हम यहाँ से देख करके लिख लेते हैं। हमारे पास ए क्या है, -18.9, डी 2.5 और ए एन 3.6 है, और हमें एन पता करना है। ठीक है, थर्ड वाला यहाँ भर दें पहले, थर्ड का 46 आ गया। अब आ जाइए अगला, हमारे पास जो जो पता है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास ए इक्वल टू कितना था, -18.9, डी हमारे पास पता था, डी इज इक्वल टू 2.5, एंड हमारे पास ए एन इज इक्वल टू 3.6। क्लियर है? इसमें हमें निकालना क्या था, हमें एन निकालना है। तो यहाँ पर एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आ जाइए, फार्मूला अप्लाई कीजिए। ए एन इज इक्वल टू अगेन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आ जाइए, एन कितना है, 3.6 इज इक्वल टू ए माइनस 18.9 प्लस एन हमें पता करना है -1, एंड डी का वैल्यू कितना है, 2.5। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, इसको इधर लेकर के आ जाएंगे। 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। ये देखिए कितना आ रहा है, 5.22। क्लियर, इज इक्वल टू n माइनस 1, और ये हो जाएगा 2.5। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22.5 अपॉन 2.5। ये सॉल्व करके आएगा 9। क्लियर, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमारे लिए कितना आ गया, n इज इक्वल टू यहाँ पर हम 10। अब देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है a जो है 3.5, d 0 एंड n इज इक्वल टू 105। हमें n निकालना है। ठीक है, तो आ जाइए पार्ट 5 में आ जाते हैं। पार्ट 5 क्या कर रहा था, अभी हम लोग लिखते हैं। हमारे पास a इज इक्वल टू कितना है, पार्ट 5 में 3.5, d 0 एंड n इज इक्वल टू है 105 एंड हो जाएगा हमारे लिए यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब आ जाइए, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब इज इक्वल टू ए एन हमें पता है, नहीं पता है, हमें करना है। अब आ जाइए, हमें ए पता है 3.5 प्लस एन 105 माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये पार्ट तो 0 ही हो गया। 3.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 3.5, यानी कि एन क्या हो गया, 3.5। ये हो गया हमारे लिए आंसर, यानी कि एन को हम यहाँ पर लिख देंगे। एन हो गया हमारा 3.5। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा फिल हो गया। अब जो है अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें क्या है कि 30th टर्म ऑफ द एपी हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या होगा इसमें, आ जाइए पहला इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या हो जाएगा, वी हैव। ठीक है, अब देख लीजिए क्या क्या पता है हमें। ए पता है 10, डी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 एंड n इज इक्वल टू 30। अप्लाई हियर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ए एन इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो ए एन, अब ए का वैल्यू कितना है 10 प्लस
10 माइनस 1 30 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू -3 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू 3 और निगेटिव साइन के साथ, तो निगेटिव साइन के साथ कितना आ जाएगा -87, ठीक है, इज इक्वल टू 10 माइनस 87 इज इक्वल टू क्या हो गया -77। एन इज इक्वल टू -77, तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है, देयरफॉर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सी में टिक मार्क कर सकते हैं। नाउ अब आ जाइए इसी का सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 11th टर्म ऑफ द एपी निकालना है हमें, -3 हाफ 2 है। तो आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा वी हैव, अब आ जाइए ए कितना है -3, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -3 है, इज इक्वल टू क्या हो गया हाफ प्लस 3। इसको जब सम करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 7/2 आएगा ना, यस 7/2, क्लियर है। तो ये जो है हमारे लिए आ गया। अब क्या करेंगे, सॉरी 7 क्यों होगा, पहला जो है हमारा ये माइनस हाफ है क्या, माइनस सेकेंड टर्म जो है हमारा क्या कर रहा है -3 एंड क्या है हमारा, एक मिनट क्वेश्चन देख लूँ मैं, क्वेश्चन में क्या है, कहाँ गया, यहाँ पर, यस माइनस हाफ है, दिस इज द माइनस हाफ, ठीक है, -3 माइनस हाफ, तो यहाँ पर ये माइनस हाफ है, यहाँ भी माइनस हाफ है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं -हाफ + 3 है एक्चुअली, ठीक है, मुझे लगा यहाँ पर प्लस हाफ है, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, इसीलिए आप इसको ध्यान देंगे तो हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहाँ पर देख लीजिए कि अब हमें आगे निकालना क्या है, अब आ जाइए यहाँ पर an इज इक्वल टू a + n-1 d, ठीक है। अब क्या होगा इज इक्वल टू a हमें पता है -3 + n 11 -1 और d हमें पता है 5/2 इज इक्वल टू -3 + 10 इंटू 5/2 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 22। तो एन इज इक्वल टू क्या होगा हमारे लिए 22, ठीक है। ये हमारा, तो इसीलिए रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया बी, यानी देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा सही है, क्लियर। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए फटाफट। अगला है ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाली बात है, मिसिंग टर्म्स की बात कर रहा है इन द बॉक्सेस, ठीक है। तो मिसिंग टर्म बॉक्सेस में कैसे निकालेंगे, आ जाइए, क्योंकि ये जो पहला है 3 ही टर्म है तो ये तो आसान है, आ जाइए देखते हैं। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि देखिए a इज इक्वल टू 2 है और a3 थर्ड टर्म है, तो इसीलिए a3 इज इक्वल टू 26। देन क्या आ जाएगा a3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a + 2d लिख सकते हैं। अब a3 का वैल्यू पुट कीजिए 26 इज इक्वल टू a का वैल्यू 2 + 2d, तो क्या हो गया ये 24 इज इक्वल टू 2d, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 12, क्लियर है। 24 है ना, 12 2 जा 24, ये हो जाएगा 12 आंसर। अब देखिए कि डी हो गया, अब आइए हमें सेकेंड टर्म भी निकालना है यहाँ पर। नाउ a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a + d, a हमें पता है 2 + d हमें पता हो गया 12, क्या हो जाएगा 14, यानी कि a2 हो गया हमारे लिए 14,
यानी इसमें हम क्या लिख सकते हैं 14। अब आ जाइए अगला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला है कि हमें देखिए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म यानी ए टू को क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 13। एंड देखिए फोर्थ टर्म हमें पता है A4 क्या लिख सकते हैं ए प्लस क्या लिख सकते हैं 3D इज इक्वल टू 3 है। क्लियर है? अब जो है यहाँ पर सॉल्विंग द इक्वेशन, सॉल्विंग द अब इक्वेशन या है ना जो भी इक्वेशन है हमारा, सॉल्विंग द इक्वेशंस तो क्या हो जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 13 और a प्लस 3D इज इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए इसको, तो सॉल्व करके क्या आ रहा है हमारे पास? अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है जब सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस 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 ये क्या हो जाएगा -2D इज इक्वल टू 10। देयरफॉर D इज इक्वल टू -5। ठीक है, D इज इक्वल टू -5 आ गया। अब जो है अब A निकालना है। A निकालने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना, फर्स्ट में यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। क्या था a प्लस डी का वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। क्लियर है? यानी कि a का वैल्यू हमारा आ गया 18। ठीक है, अब जो है हमें निकालना है, फर्स्ट निकल गया, सेकेंड थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगा? आ जाइए a3 इज इक्वल टू a प्लस 2D। अब आ जाइए a का वैल्यू आ गया है 18। अब जो है प्लस 2 और d का वैल्यू कितना है -5 इज इक्वल टू 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। देयरफॉर a3 इज इक्वल टू 8। यानी कि हमारे पास a आ गया 18 और a3 आ गया 8, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 8। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख लीजिए यहाँ पर कि पहला क्या है 5 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म 5 है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म क्या है 9.5। ठीक है, फोर्थ टर्म। अब आ जाइए इसको भी लिख लेते हैं। अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो आएगा हमारे पास वी हैव, थर्ड क्वेश्चन है ये, थर्ड में आ जाइए वी हैव। क्लियर है? देखिए दो दो तीन तीन लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे हमें ध्यान देना होगा, बस और कुछ नहीं है। अब आ जाए वी हैव ए इज इक्वल टू हमें पता है ए इज इक्वल टू थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा ए दे रखा है 5। ठीक है, एंड ए4 इज इक्वल टू 9.5। ठीक है, 9.5। ठीक है, यही है, देख लें एक बार ये, यस यही है। अब हमें A2 एंड A3 निकालना है, तो अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आ जाइए A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D। A4 9.5, या तो इसको पूरा आप कंप्लीट कर दीजिए 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3D। अब आ जाइए इसको अब इधर लिख देंगे 19/2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3D। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3D। देयरफॉर D इज इक्वल टू हमारा 3/2 आ रहा है। ठीक है, D हमारा आ गया। क्लियर है? अब जो भी निकालना है हमें निकालना है सेकेंड एंड थर्ड टर्म। A2 इज इक्वल टू A प्लस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाइए ए का वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 3/2। ये सॉल्व करके आ रहा है हमारे पास आपको, अगर हम बात करें तो
6.5, ठीक है, 6.5, ये हो गया हमारा A2, यानी A2 का वैल्यू। अब सम करके देख सकते हैं इसको, क्लियर है। देखिए 5 2 10 प्लस 3 13, 13/2, 6.5। आ जाइए अगला, अगला हमें निकालना है A3, A3 निकालना है। तो अगेन सेम वे क्या आ जाएगा, आ जाइए A+2D इज इक्वल टू, ए हमें पता है 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 2 कैंसल, यानी कि 8, यानी A3 हो गया हमारा 8। अब जो है, अब देखिए वहाँ पर वैल्यू पुट करते थे 6.5 एंड 8, यानी यहाँ पर आ गया हमारा 6 एंड हो जाएगा 6.5 और हो जाएगा 8, क्लियर है। अब अगला देखिए 4th नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म हमारा -4 है, फर्स्ट टर्म -4, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म 6 है, ठीक है। अब आ जाइए सेम वे में मूव करेंगे। यहाँ पर फोर्थ में क्या हमें पता है, हेयर ए इज इक्वल टू -4 एंड A6 इज इक्वल टू, A6 कितना हो गया, A6 जो है हमारे पास है आपका 6, ठीक है। तब आ जाइए अप्लाई कीजिए, A6 इज इक्वल टू A+5D, ठीक है। A6 हमारा 6 है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू -4 प्लस 5D, ठीक है। ये क्या हो गया, 10 इज इक्वल टू 5D, तो D इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब आ जाइए बाकी सारे टर्म हमें निकालने हैं। A2 इज इक्वल टू A+D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू ए का वैल्यू -4 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, यानी A2 हो गया 2। अब आ जाइए A3 का क्या वैल्यू हो जाएगा, A+2D -4 प्लस क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2, यानी कि ये 0 हो गया। अब आ जाइए A4 कितना आ जाएगा, A4, एक मिनट पहले इसको घेर दें, है ना, बॉक्स में लिख दें। अब आ जाइए A4 A+3D इज इक्वल टू -4 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 आ गया सॉल्व करके। अब आ जाइए अगला सेम वे में। अब देखिए, अब यहाँ से के बाद आप है ना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से गेस भी कर सकते हो। यहाँ 2 है, यहाँ पर 0 है, 2 है, अगला 4 होगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं। A5 इज इक्वल टू A+4D इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4 ना, हमारा 4th पार्ट, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का 4th पार्ट हमने कर लिया। अब 5th में देखिए, सेकेंड टर्म हमें पता है 38, और इसका वैल्यू लिख दें यहाँ पर पहले, कितना कितना आया, एक आया -2, फिर है 0, 2 एंड 4, ठीक है, सारे फिल हो गए। अब देखिए A2 हमें पता है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, A6 पता है। आ जाइए A2 एंड A6 हमें पता है। आ जाइए अगेन सॉल्व कीजिए इसको, क्लियर है। अगले स्लाइड में ही कर लेते हैं, क्लियर है। आ जाइए ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर अब देखिए 5th नंबर A2 हमें पता है, A2 कितना है, A2 हमें दिया हुआ है यहाँ पर 38, A2 को क्या लिख सकते हैं, A+D इज इक्वल टू 38 एंड A6 को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू A+5D इज इक्वल टू -22, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ए कैंसल, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर -4
डी इज इक्वल टू, ये कितना आ गया, ये हमारा सॉल्व करके आ जा रहा है आपका ए 8 + 2 0, ठीक है, ये हो गया 3 + 2 यानी यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू -15, ठीक है, डी इज इक्वल टू हमारा -15 आ गया। अब आ जाइए ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नेमिंग कर देते हैं 1 और 2, इक्वेशन 1 क्लियर है, क्या है ए माइनस या प्लस लिख लो पहले, -15 इज इक्वल टू 38, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 38 + 15 कितना आ जाइए 53, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू 53, ठीक है। अब जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा 53 आ गया। अब बाकी क्या क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था A3, ठीक है, तो A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 2D, ए का वैल्यू 53 + 2 × -15 इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे क्या आ रहा है 23, एक वैल्यू ये हो गया। अब आ जाइए A4 तो क्या हो जाएगा A + 3D, ए इज इक्वल टू 53 + 3 × -15। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, है ना, इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा 8, है ना, देखिए 15 3 जा 45 -45, तो 53 - 45 तो 8। अब इतना थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, है ना, इतना भी आप सोचेंगे कि हर एक चीज़ सॉल्व करके मिल जाए तो आप क्या करेंगे फिर, क्लियर है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको भी मेहनत करना है। अब आ जाए A5 इज इक्वल टू क्या हो गया A + 4D, ए हमारा 53 + 4 × D -15। अब देखिए इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा है -7, A5 हमारा आ गया -7, ठीक है, ये सारे हमारे वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर पुट कर दीजिए क्या क्या आया हमारे पास, जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पहला आ गया 53, पुट हियर 53, फिर क्या आया हमारे पास 23, ये 23 आ गया, ये आ गया 8 और ये आ गया -7, ठीक है। वैसे और भी बहुत आसान है, आप इसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पेपर पे सॉल्व करने के लिए इतने प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा कि फार्मूला क्या अप्लाई किया क्या नहीं किया। वैसे 15 जब हमें पता है कि -15 है तो 53 -15 38 38 -15 23 23 -15 8 8 -15 3 -7 और -7 -15 -22, ये तो विजिबल है, ठीक है, लेकिन आपको कॉपी में करना है और कॉपी में करके उसको दिखाना भी है कि कैसे आपने किया। चलिए अब जो है हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। अब देखिए ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन और आसान है, आ जाइए इसको फटाफट करते हैं। क्या है हमारे पास पता, आ जाइए, वी हैव A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू कितना है 8 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5, क्लियर है। अब आ जाइए एन इज इक्वल टू 78, बहुत सारे बुक में TN भी लिखता है एन की जगह पे, ठीक है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, TN भी लिखते हैं टर्म एन, क्लियर है, तो एन के जगह पे हम TN भी यूज करते हैं। आ जाइए अब सिंस एन, देखिए हमारे मुंह से भी अब TN निकलने लगा, एन इज इक्वल टू A + n - 1 T, क्लियर है। अब आ जाइए ए का वैल्यू कितना है 3 + n निकालना है -1 और D का वैल्यू
हमारे पास 5 है, ठीक है, तो इंटू 5, और एन हमें निकल चुका है या दिया हुआ है 78, यहाँ पर 78 दिया हुआ है, अभी आ जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए ये कितना आ गया, 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। एन माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 75 अपॉन कितना, 75 अपॉन 5 is equal to 15. तो therefore n is equal to 15 plus 1 16। तो therefore लिख सकते हैं n is equal to कितना आ गया 16। स्पेस है तो इसीलिए इधर लिख दे रहे हैं, अदरवाइज यहीं पे कोने में लिख देते। क्लियर है। अब जो है हमारा ये n निकल गया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कर, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक देखिए कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन सेम वे, यहाँ पर हमें उसमें वर्ड्स में दे रखा था, यहाँ पर हमें दे रखा कि जो देखिए ए एन इधर 205 यानी 205 है, हमें इसके बेस पे निकाल लेना है। सेम तरीका है जो 4 में किया है। चलिए आइए सॉल्यूशन। फर्स्ट वी हैव ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आएगा, घटा के देखिए हमारा डी जो है आ रहा है 6, 8 हाँ 7 से 13 हिंदी में बोलते हैं वैसे। 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अब आ जाइए हमारा टी एन ए एन इज इक्वल टू 206 है। अप्लाई कर दीजिए। क्या फार्मूला था हमारे पास, ए एन वी हैव या वी नो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब आ जाइए ए एन का वैल्यू 206 हमें पता है इज इक्वल टू ए 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू 6। क्लियर है। ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसको इधर हम भेज देते हैं, सॉरी 205 था, ये छोटे छोटे मिस्टेक है ना। ये वैल्यू कभी कभी देखने में हमें लगा 206 है, ठीक है 205 है ये। अब आ जाइए यहाँ पर इधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, आ गया हमारे पास 198 अपॉन 6। ये देखिए कैंसिल हो गया, कितना आ रहा है 33 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एन इज इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो 33 प्लस 1 इज इक्वल टू 34। एन इज इक्वल टू 34। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है हमारा, क्लियर, सेकेंड पार्ट में हमारा वी हैव एन नहीं सॉरी ए इज इक्वल टू 18। क्लियर है। अब जो है डी हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म जो है 15.5 है, ठीक है 15.5। क्लियर। तो हम यहाँ पर डी इज इक्वल टू निकाल लेंगे 15.5 माइनस 18। क्लियर है। इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देखिए -5/2। क्लियर है। अब जो है हमारे पास ए एन कितना है, ए एन इज इक्वल टू -47। अब आ जाइए शुरू कीजिए। वी हैव है ना, सिंस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है। अब ए एन क्या हो गया, ए एन हमारे पास -47 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है भाई, ए का वैल्यू हमारे पास 18 प्लस एन माइनस 1 और डी का वैल्यू हमारे पास -5/2।
ये इधर की ओर जाएगा। तो जब देखेंगे इसको भी अब सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये -47 -18 इज इक्वल टू n-1 -5/2। ठीक है। अब देखिए ये जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ रहा है, ये 5 और ये आ जा रहा है 65। क्लियर है। -65 इज इक्वल टू, अब देखिए -n-1 इसको लिखते हैं 5/2। ये जो माइनस था हमने यहाँ ला दिया, ये कैंसल। अब आ जाइए क्या आ जाएगा, 65 इंटू 2/5 इज इक्वल टू n-1। क्लियर है। अब देखिए 13 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 26। देयरफॉर n इज इक्वल टू 26 + 1 इज इक्वल टू 27। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 27। ये हो गया 27 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा और सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। कह रहा है कि क्या 150 जो है टर्म है एपी का जो गिवन है 11852। अब देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर भी हमें क्या क्या पता है। हमें पता है वी हैव ए इज इक्वल टू 11, डी इज इक्वल टू 8 - 11 इज इक्वल टू -3। ठीक है, एंड ए एन इज इक्वल टू -150। ये गिवन है यहाँ पर। अगेन है ना, यहाँ पर लगाइए, देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ये फार्मूला है, बार बार हम लिखेंगे। अब आ जाइए 150 एन का वैल्यू 150 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए 11 प्लस n n-1 और d का वैल्यू -3। ये देखिए ये इधर चला जाएगा। क्लियर है। ये क्या हो गया हमारे पास 150 - 11 इज इक्वल टू, अगेन ये क्या हो गया हमारे लिए 3n -+3। ठीक है, ये भी इधर चला जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा हमारे पास -164 इज इक्वल टू -3n। 3 को भी इधर लेकर के आ गए, ये माइनस प्लस। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 164/3। ठीक है, तो सिंस इट इज n इज इन फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में तो कभी भी ये टर्म नहीं बनेगा ना, या तो टर्म फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, लेकिन ये फ्रैक्शन में आ रहा है तो n इज फ्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर इंटीजर लिख सकते हो, n इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नहीं बन रहा है ये भी आप लिख सकते हो, लेकिन सिंस n इज इन फ्रैक्शन, तो देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन एपी का है ना, गिवन एपी का टर्म नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब जो है अगले क्वेश्चन को मूव करते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। क्लियर, हमने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो आ जाइए, हमारे पास पता क्या है, आइए वी हैव, देखिए 11th टर्म यानी A11 इज इक्वल टू 38 एंड 16th टर्म A16 इज इक्वल टू 73। अब आ जाइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको हम
A11 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और 16 को A प्लस 15D, A16 इज इक्वल टू 73। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इसको इक्वेशन 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 से 1 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड -1 वी गेट पहले भी कर रखे हैं। अब देखिए इसको तो क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 5D इज इक्वल टू आ जाएगा 35। ठीक है, कैसे, अब देखिए यहाँ पर कीजिएगा, साइन चेंज कीजिएगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर कर दूँ, देख लीजिए यहाँ पर होगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू हो गया हमारा 73। ये माइनस 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 ये कैंसल, ये हो गया हमारा -5D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -35, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला यहाँ पर यही आया है यहाँ पर। ठीक है, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू 35/5। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, 7। तो हमारा D आ गया, D इज इक्वल टू 7। अब जो है हम A निकालेंगे, तो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन A लिख लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये आ जाएगा सॉल्व करके -32। ठीक है, ये आ गया हमारे लिए A। अब जो निकालना है आप निकालने दीजिए, कह रहा है 31st टर्म, देयरफॉर A31 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A क्या है हमारे लिए -32 प्लस N, 31 माइनस 1, और D का वैल्यू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा, 5 नहीं है 7 है ना, ये D इज द 7। तो 7 तो क्या हो गया हमारे लिए, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 178, यानी कि A31 इज द 178। ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Very similar to the previous one. पहले क्वेश्चन की तरह, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है भी। आ जाइए कर लेते हैं फिर भी फटाफट, है ना। कुछ एक हम लोग स्किप करेंगे, एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए आज यहाँ पर वी हैव क्या है, थर्ड टर्म, यानी कि A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। क्लियर है? एंड लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 50th टर्म की बात कर रहे हैं, A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। क्लियर? ऑन या फ्रॉम, इसको हम लोग 1 और इसको 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 2 -1। ठीक है, तो सॉल्व करके कितना आ रहा है, ये हमारा आएगा 47D इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस चला जाएगा तो 47D हो जाएगा ना, बताइए 49 माइनस 2 तो 47D, और 106 में से 12 चला जाएगा, क्या आ रहा है 94। ठीक है, तो देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या आ गया 2।
डी इज इक्वल टू हमारे लिए हो गया डी का वैल्यू 2, ठीक है। सॉल्व करके डी आ गया। अब आ जाइए, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस 2d, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, ए इज इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 8, ठीक है। सॉल्व कीजिए फटाफट। अब नाउ हमें निकालना क्या है, निकालना है 29th टर्म। तो ए 29 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए 29 देखिए, ए 29 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए, फॉर्मूला लिख दूँ पहले, -1d, यही लगेगा। अब देखिए ए 29 है, तो आ जाइए ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारा 8 प्लस n 29 माइनस 1 एंड डी का वैल्यू 2 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास। जब इसको सॉल्व करेंगे 8 प्लस ये क्या आ रहा है 28 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 56, सॉल्व कर दीजिए तो आ रहा है 64, यानी कि ए 29 इज इक्वल टू 64, ठीक है। तो इस ढंग से छोटे छोटे हैं और आसान क्वेश्चन है, बशर्ते आप उसको ढंग से करेंगे तो। अब आ जाइए सेम वे, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है बस। इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? क्लियर है, कुछ भी नहीं, इसमें भी वही है। आइए पहला लिखिए, वी हैव क्या है भाई, थर्ड टर्म यानी A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d इज इक्वल टू दे रखा है 4, एंड 9th टर्म A9 क्या हो जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, क्लियर है। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये माइनस है, ठीक है। क्या हो गया, अगेन देखिए माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारा 6d, ठीक है। हमारा आ जाएगा यहाँ पर 6d इज इक्वल टू ये हो जाएगा -12, देयरफॉर d इज इक्वल टू -2, ठीक है। ये प्रोसेस करना सीख लेंगे आप, ठीक है, ये कैसे सब्सट्रैक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग लीनियर इक्वेशंस जो हैं उसमें हमने डिस्कस कर रखा है, बार बार इसको बहुत ज़्यादा समय देने से कोई मतलब नहीं बनता। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो सही है ना, आप एक एक करके एक एक स्टेप भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये शायद बुक में जब एग्जाम में आता है तो मुश्किल से 2 या 1 नंबर का आएगा, क्लियर है। तो चलिए, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आता है। आइए अब यहाँ पर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, a प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे लिए, a का वैल्यू आ गया हमारे लिए 8, ठीक है। सॉल्व कर देंगे तो -4 माइनस जब इधर जाएगा तो प्लस। अब जो है हमारे पास a पता है और d पता है। अब हमारे पास tn भी पता है, या an इक्वल टू tn, कभी कभी मुंह से निकलता रहता है, ठीक है। अब लिख दूँ क्या, an इक्वल टू tn ही होता है, इज इक्वल टू 0 हमें निकालना है, ठीक है। tn मीन्स टर्म्स n। अब आ जाइए, ये tn हमें पता है यानी an हमें पता है, तो आइए फार्मूला, वी हैव क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, an 0 इज इक्वल टू a 8 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है। अब आ जाइए, ये -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 एंड -2, ठीक है। ये हो गया, इधर आएगा क्या हो गया, ये 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू हमारा 5, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। ये -2 डिवाइड हो गया इधर से, तो 8/2 इज इक्वल टू 4, ये आपको इतना
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलें आगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है ये भी। क्वेश्चन को आप समझें क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये 17th टर्म हैव वी हैव 17th को क्या लिख सकते हैं, ए 17 इज इक्वल टू क्या कह रहा है, ए 10 एक्सीड 7, यानी ए 10 में 7 अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमारा 17th टर्म निकल रहा है। चले अब आ जाइए, इसको क्या लिख सकते हैं, अब दोनों का लिख दीजिए। ए 17 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16d प्लस ए 10 को ए प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, अब देखिए ए कैंसल, ये क्या हो जाएगा, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर, या 7d एक टर्म और बढ़ा लीजिए आप ना, और 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1। ठीक है, आसान था, हो गया। चलिए अगले टर्म की ओर मूव करते हैं। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term? Clear? Again same way, सेम प्रीवियस की तरह ही है, लेकिन थोड़ा हमें दिमाग लगाना है। यहाँ पर भी we have, यहाँ पर क्या है, कुछ चीज हमें पता है। a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12, d हमें 12 है। ठीक है, d 12 हो गया, a 3 है। अब आ जाइए, इसके बाद जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर हम लोग काम करते हैं। कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि हमें an जो निकालना है वो कह रहा है कि A54 से कितना ज़्यादा है, 132। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है ना। अब आ जाइए, an इज इक्वल टू A54 को लिखिए, a प्लस 54, ठीक है, या 54 माइनस 1d प्लस 132। अब ए का वैल्यू पुट कर देते, ए का वैल्यू हमारा 3 प्लस 54 माइनस 1 हो गया 53 इंटू डी का वैल्यू 12 प्लस 132। ठीक है, अब जो है जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अब आ जाइए, इज इक्वल टू, ये आप सॉल्व करें, ये सॉल्व करके हमारा कितना आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पर हम लोग tn को भी लिख लेते हैं। यहाँ पर tn का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर tn का वैल्यू हो जाएगा, आइए n यहाँ पर लिख लेते हैं। an हमें जो निकालना है उसका भी वैल्यू निकलेगा, a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया 53, अभी बहुत सारे कैंसिल भी होंगे। ठीक है, अभी रहने दें तो बेटर है, क्यों, क्योंकि 3 भी कैंसिल हो जाएगा। चलिए एनीवे ऐड कर देते हैं इसमें, ये क्या हो जाएगा 135। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब आइए, ए का वैल्यू 3 प्लस क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 135। अब देखिए, जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है n माइनस 1, यानी कि 12 इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके आया हमारे पास, इसको भी 3 को इधर लेकर जाएंगे तो 1 आ जाएगा 768। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको मल्टीप्लाई करके, प्लस ये माइनस 3 भी कर लेंगे। ठीक है, वैसे सिर्फ है ना 130
2 प्लस इसी को करना था क्योंकि 3 3 दोनों साइड कैंसिल ही होना था। अब आ जाइए, ये आ गया हमारे पास n-1 इज इक्वल टू 768/12। जब कैंसल होकर के आ रहा है हमारे पास 64 n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 64 + 1 इज इक्वल टू 65। देयरफॉर n इज इक्वल टू 65। ये हो गया आंसर। आसान है ना? इस कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करेंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है ना, बहुत आसान है। ये कैलकुलेशन हम पहले भी कर सकते थे, ठीक है, तो हमें, लेकिन ठीक है, जब भी याद आ जाए उस समय आप कर लें। लेकिन जो कैलकुलेशन पार्ट जो होता है, ब्रेकिंग जो ब्रेक करते हैं, वो आखिरी में करें तो बेटर ही होता है, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कि 2 APs have the same common difference। 2 AP है, the difference between their 100th term is 100। what is the difference between their 1000th terms? क्लियर है? आइए पहले देख लेते हैं। we have, क्या कह रहा है, we have, यहां पर कह रहा है कि, है ना, a first term of first AP इज इक्वल टू, ले लेते हैं क्या, A1 क्योंकि 2 AP है हमारे पास, 2 टाइप का AP है, ठीक है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। क्या हो गया A1, ठीक है। और आ जाइए इसका कॉमन डिफरेंस सेम ही है, तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D, ठीक है। एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP, ठीक है, इज इक्वल टू, रिप्रेजेंट करने के लिए लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर A2 याद रखेंगे कि A2 मतलब सेकेंड टर्म नहीं है, फर्स्ट टर्म है सेकेंड AP का, ठीक है। एंड कॉमन डिफरेंस हमारा D ही है, क्लियर है। अब नाउ क्या कह रहा है, कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का, यानी कि T1 का 100, यानी फर्स्ट टर्म का 100 माइनस सेकेंड AP का 100 टर्म, क्या बता रहा है कि द डिफरेंस इज द 100, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा A1 + 99D, ठीक है, माइनस A2 माइनस 99D इज इक्वल टू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब जो है हमें क्या करना है, कह रहा है कि देयर 1000th टर्म्स, इसका लीजिए टर्म नाउ लिख लेते हैं पहले, नाउ जो एज पर द क्वेश्चन कह रहा है कि T1 का 1000 टर्म्स माइनस T2 का 1000 टर्म्स का वैल्यू कह रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इसका निकाल दीजिए, A1 प्लस क्या हो जाएगा 999D, ठीक है, माइनस इसका क्या हो जाएगा A2 प्लस 999D, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू A1 माइनस A2, क्लियर, A1 माइनस A2 आ गया, देन देयरफॉर, ठीक है, फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 माइनस A2, क्या आ जाएगा देयरफॉर, यानी कि A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 100, यानी कि जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा 100 ही होगा, ठीक है।
तो ये हो गया हमारे पास आंसर, यानी कि जो 1000 टर्म्स है उसका भी डिफरेंस कितना आएगा, 100 ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। क्लियर, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। थोड़ा लॉजिक लगाना था, अदरवाइज इसमें कुछ भी दम नहीं था। आ जाइए, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। अब जो है सबसे पहले ढूंढना है हमें कि पहला डिविजिबल नंबर कौन सा है। तो आ जाइए यहाँ पर सॉल्यूशन में आ जाइए कि 3 डिजिट डिविजिबल नंबर्स, द 3 डिजिट डिविजिबल नंबर क्या है भाई, नंबर्स आर डिविजिबल नंबर्स बाय 7 आर। क्या हो जाएगा, देखिए पहला जो डिविजिबल नंबर होगा 105 या 105, दूसरा क्या हो जाएगा 112, इसी ढंग से चलेगा, और आखिरी टर्म होगा 994। ठीक है, उसके बाद अगर जो नंबर होगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसी को लेंगे, इन दिस एपी डेवलप होगा, इन दिस एपी, क्यों एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 7 है। इन दिस एपी ए इज इक्वल टू 105, डी इज इक्वल टू 7, और ए एन जो लास्ट टर्म है 994। ठीक है, आ जाइए पुट कीजिए वैल्यू। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन हमारा कितना है 994 इज इक्वल टू ए 105 प्लस एन माइनस 1, एन तो निकालना ही है, एंड डी की वैल्यू 7। ठीक है, अब आ जाइए इसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा, और 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7, तो हो गया 7 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू 127। ठीक है, देयरफॉर n इज इक्वल टू 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 128। ठीक है, ये हो गया आंसर। क्लियर है, आ जाइए यहाँ पर अगला क्या है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर, मल्टीपल्स तो 10 एंड 250 के बीच में। आ जाइए इसमें भी निकाल लेते हैं पहले, आ जाइए सॉल्यूशन। अब जो है यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि कौन है द मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर। देखिए 10 के बाद जो पहला जो डिजिट जो 4 से डिविजिबल है डेट इज द 12, फिर उसके बाद 12 के बाद हो जाएगा 16, फिर हो जाएगा 20, ऐसे ही चलते जाएगा। और 250 से देखिए 250 तो कैंसिल नहीं होगा, यानी कि उससे छोटा नंबर लेना है, वो क्या हो जाएगा 248। ठीक है, 248। क्लियर है, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि 248 कैसे पता चलेगा, तो डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ा होगा, ये है ना कि लास्ट का जो 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो क्या होगा 4 से डिवाइड होगा वो नंबर। ठीक है, तो 48 है, डिविजिबल है। ठीक है, 48 को आप कैंसिल कर सकते हैं 4 से। आ जाइए, अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या पता है, पी हैव ए इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू 4, एंड ए एन इज इक्वल टू 248। क्लियर है, अब जो है लगा दीजिए यहाँ पर फॉर्मूला, क्या होगा ए एन इज इक्वल टू, है ना, सिंस ए एन इज इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्लियर है? अब आ जाइए एन का वैल्यू 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 और डी 4 हमें पता है। अब देखिए 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब क्या आ गया ये आ जाएगा हमारा 236। ठीक है, 236 इज इक्वल टू 4 एन माइनस 1। एन माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। ठीक है, ये कैंसिल होकर के आ गया कितना 59। ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 59। Therefore n is equal to 59 plus 1 is equal to 60। Therefore n is equal to 60। ठीक है, आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 आर इक्वल। क्लियर है? आ जाइए यहाँ पर शुरू करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर फॉर फर्स्ट एपी। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर हम ले सकते हैं कि फर्स्ट एपी के लिए, फिर सेकंड एपी के लिए। तो वी हैव, आ जाइए यहाँ पर क्या है ले लेते हैं इन एपी क्या है 63, 65, 67। ए इज इक्वल टू 63। ठीक है, डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। क्लियर? तो यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63 प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर डी हमारा 2। क्लियर? इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे लिए 2n प्लस 61। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन 1, ए एन इज इक्वल टू। क्लियर है? अब जो है हमें यही टर्म ए एन निकालना है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन। क्लियर? अब आ जाइए अगला, यानी कि अब यहाँ पर देख सकते हैं फॉर द एपी इसका 3, 10, 17। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, ये हो गया हमारा 7। तो ये हम 7 लिख दिए। अब क्या करेंगे आगे, अगेन सेम टेक्निक लगाएंगे यहाँ पर। अब जो है यहाँ पर जब लगा रहे हैं हम ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और डी इज इक्वल टू 7। क्लियर है? जब आप इसको देखेंगे तो सॉल्व करके कितना आ रहा है 7n माइनस 4। ठीक है, 7n माइनस 4 एन इज इक्वल टू। अब जो है ये हो गया इक्वेशन 2। अब एज पर द क्वेश्चन है ना, एज पर द क्वेश्चन क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि nth टर्म जो है क्या होना चाहिए इक्वल ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन nth टर्म विल बी इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल टर्म है, यानी ए टर्म और ए टर्म दोनों इक्वल है। कहने का मतलब क्या हो गया 2n प्लस 61 इज इक्वल टू 7n माइनस 4। ठीक है, अब आ जाइए इधर लेकर के आ जाए, आ जाइए इसको, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 7n माइनस 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 61 प्लस 4।
ठीक है, और ये हो गया 5n इज इक्वल टू 65, ठीक है। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 65/5, कैंसल 13, देयरफॉर n इज इक्वल टू 13। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर? अब अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए 16 नंबर कर रहा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन किया था। चलिए इसको भी फटाफट कर लेते हैं, है ना, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। आ जाइए, द थर्ड टर्म क्या है भाई, T3, वी हैव T3 इज इक्वल टू a प्लस 2d लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी 12 से एक्सीड कर रहा है। एंड क्या है, T7 इज इक्वल टू T3 टर्म, है ना, an या जो भी है, आपके कंफ्यूजन नहीं होना, T7 इज इक्वल टू क्या हो गया, T5 प्लस 12। क्लियर है? अब आ जाइए, दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए, क्या, a प्लस 6d, इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे लिए, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 4d प्लस 12। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर a कैंसल, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, 2d इज इक्वल टू 12। क्लियर है? तो d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करना है, तो देयरफॉर फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, a प्लस 2, d का वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, यानी a हो गया हमारे लिए 4। ठीक है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन होता है उसको हमको यूज करना होता है, कब और कैसे यूज करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म, तो AP हमें निकालना है एक्चुअली। तो आ जाइए, a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4, या A1 बोल सकते हैं इसको, A2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 10, A3 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 16। क्लियर है? तो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज क्या आ जाएगा, 4, 10, 16 और इसी ढंग से बाकी टर्म। क्लियर है? तो ये था रिक्वायर्ड हमारा AP। अगला चले, अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 253 फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में देख रखा है। क्लियर? तो 28 टर्म निकालना है। तो एक हमने बताया था कि या तो आप मूव करो फर्स्ट से या तो लास्ट से आप मूव कर सकते हो। तो ये हमने उसमें डिस्कस किया था, उसमें शायद हमने फर्स्ट से सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को हम आपको लास्ट से सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब आ जाइए, इन द गिवन AP, इन द गिवन AP क्या है, आपका लास्ट टर्म को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, L इज इक्वल टू 253। क्लियर है? अब आ जाइए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो D होगा लास्ट से निकाले या फर्स्ट निकाले, बात एक ही है, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। क्लियर है? तो अब जो है हमें एंड से निकालना है 20th टर्म, देयरफॉर, है ना, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट से हमें 20th टर्म निकालना है। तो आ जाइए, T20 क्या रखेंगे कि हम लास्ट से सोच रहे हैं, T20 इज इक्वल टू वहाँ पर L, ठीक है, L उसमें प्लस होता था, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर है? N-1 D। ठीक है, अब आ जाइए,
है ना। और याद रखें कि टी हम लास्ट से निकाल रहे हैं, है ना, फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है, अब आ जाइए एल, क्या हो गया 253 माइनस एन, एन 20 है, -1 और डी हमारा 5 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा। अब इसको देख लीजिए, जब सॉल्व करेंगे तो 253 माइनस 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 253 माइनस 95। देखिए ये हमारा सॉल्व करके आ रहा है 158, 158 यानी टी फ्रॉम लास्ट। ठीक है, देयरफॉर या 10 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म इज 158। ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब आ जाइए अगला 18th, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44। क्लियर है। अब आ जाइए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। क्लियर है। यहाँ पर क्या है हमें ध्यान, वी हैव, हमारे पास क्या पता है, देखिए T4 प्लस T8 टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ T4 एंड T8 ऑफ एन AP इज 24। जैसे क्वेश्चन कर रहे वैसे करते चलिए। अब आ जाइए इसको पहले सॉल्व कर ले। T4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d एंड 8 टर्म को a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। अब देखिए हो जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब आ जाइए अगला क्या कर रहा है, द सम ऑफ 6th and 10th टर्म यानी T6 प्लस T10 इज इक्वल टू 44। अब आ जाइए इसका भी लिख लेते हैं, a प्लस 5d इसको लिख सकते हैं, प्लस T10 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ये क्या आ गया अगेन 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ क्या आ जाएगा, फ्रॉम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है, अब आ जाइए जब हम ऐसे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ सॉल्व करते हैं प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आ जाए, 2a प्लस 10d और आ जाएगा 2a प्लस 14d 24 एंड ये हो गया 44। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं तो माइनस 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 सब्सट्रैक्ट किया हमने, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन है ना, हमने किया क्या, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 या 1 2 2 1 माइनस 2 करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव वाला वैल्यू आ जाएगा, उसको कैंसिल हो जाता है, बात बराबर पड़ता है, आप देख लीजिए उसको करके ना। 2 या 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1, ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो क्या आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया -4d इज इक्वल टू -20 आ गया। अगर हम 2 माइनस 1 करते तो 4d इज इक्वल टू 20 आता। देखिए लेकिन इसे भी यही आया, तो देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या आ गया 5। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, a इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस कितना आएगा सॉल्व करके 13। ठीक है 13, यस, क्यों, क्योंकि ये 50 हो जाएगा, 50 उधर जा करके
-26 और ये हमारा सॉल्व करके ये आ जाएगा इतना। क्लियर? अब आ जाइए, अब जो भी टर्म हमें कह रहा है तो A1 = 13 हो गया, -13, A2 = -13 प्लस D5 = कितना आ गया? आप करेंगे इसको तो -8, ठीक है। A3 = -8 + 5 = ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे लिए 3, -3, ठीक है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड AP टर्म्स हो गया -13, -8 एंड -3, ठीक है। वैसे एक निकल जाता है तो आराम से माइनस आप या जो भी है डी की वैल्यू प्लस माइनस आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे माइनस में हमारे आ गए। आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन। 19 कह रहा है क्या है? सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? ठीक है। अब देखिए सेम वे सेम टेक्निक। अब ये सैलरी दे दिया तो आप इसको देखकर घबराए ना। वी हैव फर्स्ट सैलरी कितनी है? ए = हमारा हो गया 5,000, ठीक है, ₹5,000, ठीक है। अब आ जाइए डी हमें पता है कितना? 200 ₹200 एंड हमारे पास AN या TN, ठीक है, TN ही अब यूज कर रहे हैं। TN = हमारे पास ₹7,000, ठीक है। तो देयरफॉर TN = A + N-1 D, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, AN और TN में डिफरेंस ना करें, दोनों एक ही है। अब आ जाइए, हमारे पास पता है ये 7,000 = 5,000 + N-1 × 200, क्लियर है। अब क्या होगा यहाँ पर? इसको इधर लेकर के जाएंगे तो 2,000 = 200 N-1, क्लियर है। अब क्या हो गया? N-1 = 2,000 / 200 = 10, N = क्या हो गया? 11, ठीक है। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। तब देखिए कि उसकी इनकम कितने, इन विच ईयर, ठीक है। अब क्या होगा? 95 में उसका है ना, तो कह सकते हैं कि इन द 11th ईयर, thus in 11th ईयर क्या होगा? his income क्या होगा? reached ₹7,000, ठीक है। ये हो गया उसका आंसर। अगर ऐसे पूछेगा तो आप 95 + 11 कर देंगे तो हो जाएगा, है ना। 95 से 2000 पर 2006 में उसका सैलरी इतनी हो जाएगी, क्लियर। तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला। Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by ₹1.75। बहुत छोटे छोटे अमाउंट है, पुराना बुक है तो पुराना ही वैल्यू दे रखा है। इफ इन द nth week her weekly savings become ₹20.75, find n, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या है इसके लिए। यहां पर भी वी हैव, ठीक है, A = ₹5, D दिया हुआ है = 1.75, ठीक है। हर वीकली सेविंग्स बिकम, यानी कि हमारे पास पता है AN या
कह सकते हो TN, ठीक है, TN इज इक्वल टू ₹20.75। क्लियर? अब आ जाइए, अब आएंगे आप इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा अप्लाई द फार्मूला नाउ, TN इज इक्वल टू A प्लस N-1D, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, TN हमें पता है 20.75 इज इक्वल टू A 5 प्लस N कितना है तो निकालना ही है, और D हमें पता है 1.75। क्लियर है? ये जब आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास माइनस होकर के 15.75 इज इक्वल टू N-1 इंटू 1.75। क्लियर है? अब जो है आ जाइए, इसको डिवाइड करेंगे तो N-1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। ये जो है हमारे पास सॉल्व करके आ रहा है 9, ठीक है, 9। तो क्या हो गया, N-1 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर N इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। क्लियर है? तो कहने का मतलब है अब जो है यहाँ पर हमारे पास देयरफॉर हर सेविंग बिकम ₹27.5 आफ्टर 10th वीक। फिर आफ्टर 10th वीक के बाद उसकी जो सेविंग है वो पहुंच जाएगी 20.75। फिर ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.3 के। तब तक प्रैक्टिस करते रहें। इस बीच में अगर मौका मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। चलिए, ओके, थैंक यू।